जितने अधिकारी की नियुक्ति होती है सभी कमीशन खोरी के लिए नियुक्ति होती है। सरकार गिरा देंगे, फिर हरा देंगे। तेजस्वी यादव जो नया चेहरा है, बिहार का युवा नेता, आपको राजनीति लंबा करना है। आपको सोचना चाहिए कि जब हम मांग जो किए हैं हमको वादा पूरा कर देना चाहिए। कि नीतीश कुमार के बहकावे में आकर के शिक्षकों से परीक्षा लेने की भूल कदापि न करें। शिक्षक परीक्षा लेने का काम करता है, देने का काम नहीं करता है। यहाँ पर आप लोग क्यों उपस्थित हुए हैं? हम लोग बिहार सरकार से बहुत दिनों से हमारी लंबित मांग है। सरकार ने पहले भी आश्वासन दिया था कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। उसी की मांग के लिए हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखते हैं। हम लोग किसी पार्टी और क्षेत्रीय दल के अनुसार हुड़दंगी नहीं मचाते हैं और जो वैधानिक तरीका है उसी के तरीके से मांगते हैं। सरकार ने पहले वादा किया था और हमारे कानून में प्रावधान है जो बहुत दिनों तक कर्मचारी कार्य करते हैं उनको अस्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाए, उसी मांग के लिए है। वैधानिक तरीके से हम लोग आए हैं और सरकार से मांग करते हैं। जो ये सरकार हम लोगों की बात पर नहीं ध्यान दे रही है, ये संवेदनशील सरकार नहीं है। इस सरकार को अच्छी सरकार हम नहीं कह सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए अपनी सारी सुविधाएं सरकार अपनी तरफ से उपलब्ध करवाती है, लेकिन जो कर्मचारी है, जो शिक्षकगण है, उस पर सरकार ध्यान नहीं देती है। न शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देती है और न जो कर्मचारी है शिक्षकगण उसके वेतनमान पर ध्यान देती है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से शिक्षकों की इस तरह से कर रहे हैं, तो इस तरह से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सरकार तो ये नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक बहुत इकाई बनाए हुए हैं और जितनी इकाई है सब जगह बंदरबाट हो रहा है। सरकार की शिथिलता है, सजगता नहीं है। जो एमएलए है वो घर में बैठे रहते हैं, वो तो जनप्रतिनिधि है, उनको भी क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। और आखिर जो टीए लेते हैं विदेश टूर करने के लिए, जो पैसा खाते हैं जनता का ही खाते हैं, उनको ये कहाँ से अधिकार मिला? और जो हम बच्चे को शिक्षित करते हैं जिससे हमारा देश सबल, सशक्त, मजबूत और विकसित देश का दर्जा पाता है, उसी के साथ शोषण होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बात पर ध्यान दे और एक संवेदनशील सरकार का जो दायित्व होता है उसका निर्वाह करे। अब सरकार में जो भी एमएलए वगैरह बनते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं, उसके बाद उनको ज़िंदगी भर पेंशन वगैरह मिलते रहता है, लेकिन जो शिक्षक हैं वो अभी 15 साल अपना शिक्षा व्यवस्था में अपना दे दिए, सहयोग दे दिए, लेकिन उनका जो कहना है कि राजकर्मी का दर्जा, ये क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? ये सरकार की उपेक्षा है। सरकार अपनी वोट की राजनीति करने के लिए विभिन्न सारी योजनाओं में पैसा उड़ाती है और सब जगह कमीशन खोरी है। यदि सजग सरकार, जैसे कुछ सरकार 10% तक सही है, जैसे उड़ीसा की सरकार ने पहले से जो अस्थाई कर्मी था 57,000 को, जब पहले से जो ये नियोजित कर्मी था 57,000 को उन्होंने अस्थाई कर दिया है। और जैसे यूपी की गवर्नमेंट है, थोड़ी मतलब प्रशासन व्यवस्था पर, ईमानदारी पर ध्यान देती है, जिससे शिक्षा में सुधार हो रहा है। हमारी सरकार से भी मांग है कि हमारी सरकार भी इसी तरह ध्यान दे। सरकार से तो ये इतनी आबादी में संभव नहीं है सबको व्यवस्थित करना, लेकिन सरकार यदि प्रयास करेगी तो सारी व्यवस्था अच्छी हो सकती है। जितने अधिकारी की नियुक्ति होती है सभी कमीशन खोरी के लिए नियुक्ति होती है। अभी मान लीजिए विद्यालय का वो क्या कहते हैं निरीक्षण करना है, वो भी वास्तविक रूप से नहीं होता है। शिक्षक तो हमेशा शिक्षा देने के लिए तत्पर हैं और अपना जो दायित्व है उसका निर्वाह करने के लिए सदैव तत्पर है। कॉलेज में है 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया सरकार वेतन देती है, एक क्लास भी नहीं चलता है। और निरीक्षण होता है, शिक्षक का निरीक्षण करते हैं। भाई ये कैसा निरीक्षण है? शिक्षक को बैठा के रखिएगा, उससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगी। सरकार का दायित्व होता है सब जगह ध्यान दें, प्रोफेसर पर भी ध्यान दें। प्रोफेसर पढ़ाते नहीं है, एक प्रोफेसर को जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भूल गया है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है, कहीं पढ़ाई नहीं होती है। और माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, इस पर कमीशन खोरी के लिए विभिन्न तरह की जो है जांच पड़ताल योजना चलाती है। और सरकार अपना बोर्ड के लिए विभिन्न सारी योजना शिक्षक के माध्यम से भी चलाती है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ता है। सामाजिक दायित्व भी है। ठीक है, धन्यवाद। हम एक बात कहना चाहते हैं, हम लोग 4 लाख हैं और हमारी मांग पत्र में है कि समान काम समान वेतन सरकार दे, क्योंकि 2020 में एक तरफ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार महारथी थे और तेजस्वी यादव अकेला, और पूरा शिक्षा का वोट सीएम बनते बनते 12 सीट पर इन्होंने गाल किए। नीतीश सीएम किसका देन था? शिक्षक का देन था, क्योंकि शिक्षक वोट कराते हैं, शिक्षक
बिगाड़ते भी हैं और बनाते भी हैं। एक शिक्षा का परिवार का 10 वोट है, उसका हित तक जोड़ लीजिए तो कम से कम 100 वोट नुकसान कर सकता है। तो सरकार बनाने के लिए हम लोग बहुत काफ़ी हैं, यही सक्षम है। बनाने के लिए और बिगाड़ने के लिए भी। बिगाड़ने के लिए और बनाने के लिए दोनों भी। तो आपकी सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार नहीं सुन रही है, सरकार सुनेगी। सरकार सुनने के लिए तो हम यहाँ आए हुए हैं। कब तक आइएगा? हमेशा तो आते रहते हैं यहाँ पर, तो सरकार फिर सरकार गिरा देंगे, फिर हरा देंगे। तेजस्वी यादव जो नया चेहरा है, बिहार का युवा नेता, आपको राजनीति लंबा करना है। आपको सोचना चाहिए कि जब हम मांग जो किए हैं, हमको वादा पूरा कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकेश कुमार, मोदाना प्रखंड सचिव हैं शिक्षक विभाग का, गोपगुट। मैं सबसे पहले नीतीश कुमार की बुद्धिमत्ता को नमन करता हूं और तेजस्वी कुमार को भी मैं बुद्धिमत्ता को नमन करता हूं कि तेजस्वी कुमार नीतीश कुमार के झांसे में आकर के अपनी कैरियर को खत्म करना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार 20 वर्ष की शासनकाल कर चुके हैं और तेजस्वी को अभी पैर रखना है। ये विरासत में मिला हुआ तेजस्वी सरकार की ये सीट शिक्षकों ने लात मार करके सीट से बाहर करने का काम करेगा। तेजस्वी सरकार कान खोलकर सुन ले कि उनकी लंबी राजनीति करनी है। हम सभी नियोजित शिक्षकों के साथ एक वादा किया था, वो वादा कि जैसे मैं सरकार में आऊंगा मैं सारे शिक्षकों को वेतनमान, पूर्ण वेतनमान न और पुरानी पेंशन लागू करूंगा, लेकिन इन्होंने अपनी वादा से मुकर गए। तो मैं तेजस्वी सरकार को बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के बहकावे में आकर के शिक्षकों से परीक्षा लेने की भूल कदापि न करें। शिक्षक परीक्षा लेने का काम करता है, देने का काम नहीं करता है। हम लोग 2024 और 2025 में मुख्यमंत्री, विधायक और एमपी का जब हम लोग परीक्षा लेंगे तो बीपीएससी से भी हार्ड परीक्षा लेंगे और वह परीक्षा में इन लोग फेल करने वाले हैं। मैं बता देता हूं